नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। राज्य सरकार ने एनटीपीसी को झारखंड में नए भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनटीपीसी के चेयरमैन को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी। एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक एनटीपीसी की हजारीबाग के पकरी बरवाडी खनन परियोजना में विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा, रोजगार एवं आवास के बारे में स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक उन्हें नए भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि खनन को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह की समस्याएं होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी जनता की हितों की रक्षा करना है। हेमंत सोरेन ने कहा कि एनटीपीसी और राज्य सरकार के बीच तालमेल का होना जरूरी है। रांची में पुलिस वालों ने पुलिस वालों पर लाठीचार्ज की। जी हां, यही सच है जो आपने सुना। पुलिस वालों ने पुलिस वालों पर लाठीचार्ज की और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। घायल पुलिस वालों को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल शुक्रवार दोपहर 3 बजे रांची में बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था। पुलिस वाले पुलिस वालों के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे। पुलिस वाले पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे और पुलिस वाले पुलिस वालों पर लाठियां भी चटका रहे थे। बता दें कि पिछले शनिवार 12 सितंबर से ही 2500 सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में जुटे हुए हैं। एक सप्ताह से आंदोलनरत हैं। वे अपनी नौकरी के अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मोरहाबादी मैदान से निकलकर राजभवन और सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गए। पहले से लगे बैरिकेडिंग के पास वे पहुंचे। यहां जिला पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उन्हें वापस जाने को कहा। इसी दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग बैरिकेडिंग को तोड़ दी। फिर स्थिति को संभालने और सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान से खदेड़ने के लिए जिला पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके जवाब में सहायक पुलिसकर्मियों ने जिला पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। फिर जिला पुलिस बल की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम लोग को मुख्यमंत्री से एक ही मांग, हम लोग को डायरेक्ट जिला बल में नियुक्ति चाहिए। हम लोग 3 साल से ड्यूटी कर रहे थे, 3 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को किसी का एज हो गया है, किसी का लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होने देंगे हम लोग। और हम लोग अपना मांग पूरे करके रहेंगे। सीट में लेके बच्चा को सो रहे हैं। देखिए सर्दी हो रहा है, नाक में नेटा बह रहा है, दिन के धूप में बैठ रहे हैं, बच्चा को बुखार भी आ जा रहा है, हम लोग को भी बुखार आ जा रहा है। छोटा बच्चा सीट में रह रहा है, सर्दी खांसी भी हो रहा है, आवाज़ भी आओ बल्कि धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से ग्राउंड खाली कीजिए, नहीं तो आप लोग पर FIR किया जाएगा, तो लाठीचार्ज किया जाए। यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी हम लोग पर किया गया है। आते समय हम लोग यहाँ राजभवन के सामने घेर करके लाठीचार्ज भी किया गया है। सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर राज्य सरकार सकारात्मक है। उन पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, यह सरकार देखेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। राज्य सरकार सहायक पुलिस कर्मियों की बात सुनने के लिए तैयार है। धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह और गोविंदपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यवधान उत्पन्न हो गया। शुक्रवार को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई तो उपायुक्त ने देखा कि गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में काफ़ी भीड़ है और शोर भी काफ़ी हो रही है। इसे देख उपायुक्त नाराज हुए और प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार को फटकारा और सभागार में भीड़ कम करने का निर्देश दिया। इसके बाद सभी सहिया समूह को सभागार से बाहर निकाल दिया गया। सभागार से बाहर निकाले जाने के कारण सहिया नाराज हो गई और हंगामा करने लगी। वे उपायुक्त के समक्ष अपनी बातें रखना चाह रही थी। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ऊपर में भी हो रहा है, थोड़ी सी भीड़ हो गई है ऊपर में भी। हाँ, सोशल डिस्टेंस के लिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं। ऊपर में भी एक हॉल है जिसमें भी अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग के लिए तो एकदम अव्यवस्था है, कुछ चीज़ का व्यवस्था, ना बैठने का व्यवस्था है, ना खड़ा रहने की व्यवस्था है, ना इतना बड़ा गर्मी में ना हम पंखा का कुछ व्यवस्था है। कुछ का हम लोग के लिए, सही लोग के लिए कुछ का चीज़ का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। डीसी सर के साथ हम लोग का मीटिंग है। मीटिंग में अटेंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा जानकारी हमारे डीसी साहब हम लोग सहिया लोग को देंगे। उस जानकारी को लेना हम लोग सहिया को बहुत ज़रूरी है।
ईसीएल मुगमा एरिया के चापापुर कॉलोनी में आउटसोर्सिंग का काम फिर आरंभ होगा। विश्वकर्मा पूजा के दिन चापापुर 10 नंबर में नारियल फोड़कर सांकेतिक रूप से कार्य आरंभ हुआ। आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुगमा एरिया के महाप्रबंधक विभास कुमार सिंह, BCKU के क्षेत्रीय अध्यक्ष आगम राम एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तारापदो धीवर ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ा। इस मौके पर आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि जल्द ही पुरानी मशीनों की मरम्मति कराकर नई मशीनें लाकर उत्पादन आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के महामंत्री एवं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि पिछले 6 महीने से आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बंद था। उन्होंने प्रबंधन और मजदूरों के बीच सामंजस्य स्थापित कर काम करने की अपील की। कैदियों को मानवीय अधिकार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर पलामू के मेदिनी नगर सेंट्रल जेल में दर्जनों कैदी 13 सितंबर से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के 6 दिन हो जाने के बाद भी कैदियों की मांगों पर जेल प्रशासन ने गौर नहीं किया है। शनिवार को भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद और बगोदर के भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों की मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने बताया कि कैदियों की सभी मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है और सभी मांगों को एक प्रक्रिया के तहत पूरा करने का भरोसा दिलाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूख हड़ताल की शुरुआत उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदी माले नेता विश्वनाथ सिंह ने 13 सितंबर को की। इसके बाद उनके समर्थन में लाल बहादुर चौधरी और निक्की शर्मा भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाद में 30 से 40 और कैदी भी समर्थन में भूख हड़ताल पर चले गए। 14 सितंबर से क्रमिक रूप से दर्जनों कैदी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। 17 सितंबर को जेल स्थानांतरण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे कैदी निक्की शर्मा की मांग मान ली गई और उनका जेल स्थानांतरण भी कर दिया गया। लेकिन जेल में मुख्यतः 5 सूत्रीय एजेंडे पर भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों की मांगों पर जेल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर मेदिनी नगर सेंट्रल जेल में कैदियों के भूख हड़ताल के समर्थन में झारखंड में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कैदियों की मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। भूख हड़ताल के समर्थन में 13 सितंबर को भाकपा माले ने पलामू में विरोध प्रदर्शन किया है। फिर 16 सितंबर को भाकपा माले, भाकपा माकपा, जदयू व बसपा के साथ साथ कई संगठनों ने कैदियों के समर्थन में पलामू में प्रदर्शन किया। इसके बाद 17 सितंबर को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कैदियों की मांगों के समर्थन में भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। पिछले 13 सितंबर से मेदिनी नगर केंद्रीय कारा में कैदी लोग अनशन पर गए हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि भाई जेलों में टेलीफोन की जो सुविधा है वो मुफ्त की जाए, जो जेल में मुलाकाती की सुविधा है वो नैनी सेंट्रल जेल की तरह जेल के अंदर बने पार्क में की जाए और जो सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक होती है वो हर 3 महीने में बैठक सुनिश्चित किया जाए कि हर 3 महीने में बैठक हो। साथ में आधे से अधिक सजा पूरी कर चुके कैदियों को ओपन जेलों में भेजा जाए और झारखंड में हर एक सेंट्रल जेलों में, जैसे राजस्थान में सेंट्रल जेलों को ओपन जेल बनाया गया है, झारखंड के भी हर एक सेंट्रल जेलों को ओपन जेल बनाया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर के मेदिनी नगर केंद्रीय कारा में 13 सितंबर से कैदी लोग अनशन पर हैं। धनबाद के बरमसिया के एक मकान में चल रहे नकली मोबिल के फैक्ट्री का पता चला है। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली मोबिल बरामद की। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से इस फैक्ट्री पर नज़र रखी जा रही थी। एसडीएम ने कहा कि इस धंधे में शामिल व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया है कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, एचपी का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते, मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। झारखंड में बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था एवं बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में धरना दिया।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक भानु प्रताप शाही ने भी उनका समर्थन किया। विधायक मनीष जायसवाल का कहना है कि पूरे राज्य में बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। दिन भर में कुछ ही घंटे बिजली रहती है, वह भी आते जाते रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था भी बिगड़ती हुई है। आए दिन राज्य में हत्या, लूट, नक्सलवाद, उग्रवाद की घटनाएं हो रही हैं। ट्रांसफार्मर में जो है तेल की वजह से पूरे राज्य में ट्रांसफार्मर की हालत क्या है या देख पा रहे हैं। बिजली के वही आग मिचौली है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम से हम लोग ग्रसित हैं। जो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले सरकार ने बनाई थी, लगभग सभी को इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। वेंजेंस के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जनता के पक्ष में उतर करके अपने अधिकारों के लिए सरकार को भेजें। है बाहर विरोध करने का क्या मतलब है? जो विधानसभा में आ रहा है, विधानसभा में उनके विधेयक संशोधन में विरोध है, तो विधेयक का ही ना मतलब होता आता है कानून बनना है। आपको लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। विधेयक का विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। 17 सितंबर को एक और जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, वहीं दूसरी ओर देश के बेरोजगारों, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। इस मौके पर सरकारी उपक्रमों के निजीकरण विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। देश भर के बेरोजगारों ने ट्विटर पर भी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को ट्रेंड कराया। बेरोजगारी के मार झेल रहे नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम चलाई। देश भर के नौजवानों ने ट्विटर पर भी अभियान चलाया। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कराया। देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए। सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने भी इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकारी संस्थाओं के निजीकरण का विरोध किया। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार दिवस को हम लोग मना रहे हैं आरवाई के रूप में के बैनर तले, और साथ में जो प्रधानमंत्री 2014 में जितना भी वादा किए थे, आप उनका अगर वादा देख लेंगे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, उस हिसाब से 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोज़गार देना था। वो सब का सब चौपट है। लोग उनको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या चीज़ कर रहे हैं। मतलब हर एक जगह, चाहे निजीकरण हो, चाहे FDI हो, हर एक मामले में देश को बर्बाद करने की स्थिति में वो ले गए हैं। पूरे देश भर में जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन के अवसर पर आज देश के तमाम युवा सड़कों पर अपने अधिकार के लिए मशाल लेकर सड़कों पे निकले हैं। और ये पूरे विश्व में हमको लगता है कि ये पहला एक प्रधानमंत्री होंगे जिनके जन्मदिन पर देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में उसको मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने हरमू रांची के प्रदेश कार्यालय में रेलवे एवं अन्य सरकारी उपक्रमों का निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम किया। गुरुवार को ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड सहित पूरे देश भर में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास एवं धरना के कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में निजीकरण के खिलाफ में पूरे देश में और झारखंड राज्य में ये आंदोलन हो रहे हैं। सरकार जो है सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे रही है, जो चंद पूंजीपतियों के हाथों में सारी पूंजी चली जाएगी। वैसी स्थिति में देश खोखला हो जाएंगे और देश के नागरिक गुलाम बन जाएंगे, उनके अधीन हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मजबूती से इसका खिलाफ कर रही है, विरोध कर रही है। उसी में आज हम लोग
एक दिवसीय उपवास पूरे राज्य में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी उपवास कर रहे हैं। निजीकरण जो सरकार करने जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण अगर सरकार कर देती है तो हमारे ओबीसी समाज के बंधुओं को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब हमारा समाज जाग चुका है। निजीकरण का विरोध हम लोग करते रहेंगे और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए पीछे नहीं रहेंगे। धनबाद जिले के 11 प्रखंड के डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत अंतर्गत नूतन ग्राम ग्वालापाड़ा में वज्रपात से एक भैंस की मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार की रात बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही थी। उसी दौरान बिजली गिरने से भैंस की मौत हो गई। भैंस खूंटे से बंधी हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर डॉक्टरों की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। भैंस परितोष झाल की बताई जाती। भैंस ही उनके रोजगार का साधन। भैंस के अचानक मर जाने से परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुखिया अजय पासवान ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मर गए पूरे सामने ट्रांसफार हमारा खाए और हमारे को रोजगार नहीं। सामने टीबी पेशेंट और रोजगार खाए और कुछ। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा योजना की समीक्षा की। राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस मौके पर सचिव अनुराधा पटनायक ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षक इकाई द्वारा गांव-गांव जाकर मजदूरों से काम की जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि काम की मांग प्राप्त हो जाने के बाद उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मजदूरों को उनके ही गाँव एवं टोले में रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। मजदूरों का एक मास्टर रोल भी होगा। उन्होंने बताया 1.5 करोड़ मानव दिवस कार्य का सृजन किया जाना है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।